हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण अध्याय 20। श्री सूत जी बोले, अब वैदिक भक्तों के लिए पार्थिव पूजन का वह विधान कहते हैं जो उन्हें भक्ति मुक्ति को देने वाला है। वेद सूत्रों की विधि से स्नान एवं विधि पूर्वक संध्या कर फिर ब्रह्म योग यज्ञ कर पीछे तर्पण करें तथा संपूर्ण नित्य कर्मों को करके शिव समर्पण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष को पहले ही धारण कर लेवे। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदांत विधि से भली प्रकार पूजन करे। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना उचित है। शुद्ध देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग की पूजन करनी चाहिए। मृतिका को जल से शुद्ध कर धीरे धीरे उसके पिंड बनावे। फिर वेद मार्ग द्वारा सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। पुनः भूरसी इस मंत्र से श्रेष्ठ सिद्ध करें। आयुष्मान से जल का संस्कार करें। नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्पष्टिक बंध करें। नमः संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें और नमः पूर्वक पंचामृत से प्रोक्षण करें। नमो नीलग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें तथा अतः रुद्राय मंत्र से भक्ति पूर्वक रमणीय आसन देवें। फिर मनो महंताम इस मंत्र से आवाहन कर या ते रुद्र इस मंत्र से आवेश करें। यामी पुष्प इस मंत्र से शिवजी का न्यास करें। अयोचित दिति इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवास करें तथा ओसोजी इस मंत्र द्वारा देवता का न्यास इससे उपस्मरण करें। फिर नमस्त्वाय नील ग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पद्मासन और रुद्र गायत्री से आराध्य देकर त्र्यंबका मंत्र से आचमन करवाएं। फिर दधि क्रंबणों इस मंत्र से दधि स्नान और घृतवाय इस मंत्र द्वारा घृत से स्नान करावे तथा पृथ्व्याम इस मंत्र द्वारा दूध से स्नान करावे। इस प्रकार वेद वक्त विधि से जो बुद्धिमान शिवजी का पूजन करता है उसको शिवजी उत्तम फल प्रदान करते हैं। हे ब्राह्मणों, इसकी एक और साधारण विधि भी है। शिव के नमो से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें। हे मुनि श्रेष्ठों, जो पूजन सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है उसे सुनिए। हर महेश्वर शंभु शूलपाणी पिनाकधारी शिव पशुपति महादेव इस क्रम से मृतिका लाकर उसे मिलावे। फिर प्रतिष्ठा और आवाहन कर स्नान पूजन और समा कराकर विसर्जन करें। ओम नमः शिवाय को भक्ति पूर्वक जपता हुआ शिवजी का ध्यान नित्य करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि पूर्वक सर्वदा जपे। बुद्धिमान को उचित है कि नाना प्रकार के शतरुद्रियों का पाठ करता रहे। तदंतर हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भक्ति से प्रसन्नचित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करे। हे मुंड, आपके गणों को जानने वाला, आप में चित्त लगाने वाला मैं आपका हूँ। मैं कृपा निधान, हे भूतनाथ, ऐसा जानकर मुझ में प्रसन्न होए। हे शंकर जी, अज्ञान से अवधा ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजनादि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, मैं तो महापापी हूँ और आप महापवित्र हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। वेद पुराण सिद्धांत तथा नाना प्रकार के ऋषियों द्वारा भी आप नहीं जाने गए। फिर हे महादेव, मैं तो कैसे जान सकता हूँ? आप जैसे हैं वैसे ही हैं। हे महेश्वर, मैं सर्वभाव से आपका ही हूँ। हे महेश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होएं। इस प्रकार शिवजी के ऊपर उन पुष्पों और अक्षतों को चढ़ाएं। फिर साष्टांग दंडवत करें। विद्वान पुरुष यथोचित विधि से प्रदक्षिणा करें। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुति द्वारा देवेश का सत्वन करें। फिर गले से शुद्ध निकाल कर
पवित्र हुआ, नम्रता पूर्वक प्रणाम करे और सादर पूजन विसर्जन करे। हे मुनि शार्दूल, इस प्रकार सविधि पार्थिव पूजन से भक्ति को भुक्ति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त होती है। शिवजी का ऐसा भक्त अपनी सब कामनाओं को प्राप्त करता है। इस उत्तम आख्यान से आयु, आरोग्य, यश, स्वर्ग तथा पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त होता है। सभी शिव भक्तों को अनुरोध है कि वो हमारे शिव शक्ति चैनल से जुड़े रहें और हमारे आगे के अध्याय सुनते रहें।